जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 में 2025 में जिसका एग्जाम है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों का जो 5 जून से एग्जाम स्टार्ट है, उसमें आज हम बायोलॉजी का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। जिसमें देखिए आज हम पहला पार्ट लाए हैं दोस्तों। इसमें कम से कम 400 क्वेश्चन कराएंगे बायोलॉजी का टोटल एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे, लेकिन टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है सब्जियों और फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या कहता है, हार्टिकल्चर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में दोस्तों फूल पत्ती अनाज उनाज के बारे में पढ़ते हैं, उसे हार्टिकल्चर कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, हार्टिकल्चर। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। सीरम और शरीर तरल पदार्थों का अध्ययन को सेरोलॉजी कहलाता है। रोगों को पहचानने निंदन विवेचना के अध्ययन को एटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव कहते हैं। बीटी कल्चर क्या होता है दोस्तों, अंगूर की खेती। ऑप्शन नंबर बीटी कल्चर होता है दोस्तों। बीटी कल्चर अंगूर की खेती के लिए किया जाता है। सब्जियों की खेती ओलियो कल्चर, फूलों को खेती फ्लोरिकल्चर। एपिग्राफी में किसका किया जाता है दोस्तों, एपिग्राफी में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। एस्ट्रोलॉजी में कंकालों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। कंकालों का अध्ययन। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन। कोल्टोग्राफी में मानचित्र का अध्ययन। और न्यूमेस्टिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेस्टिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। हेप्टोलॉजी में उभयचर या सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। ओपिथियोलॉजी में आंखों में चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव में कार्मिक विकास का अध्ययन किया जाता है। कार्मिक विकास का अध्ययन किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा रेशम की खेती से संबंधित हो, जो आरआरबी एनटीपीसी 2020 और 16 दोनों में पूछा गया है दोस्तों। अब देखिए सेरिकल्चर रेशम कीट का अध्ययन होता है दोस्तों। सेरिकल्चर रेशम कीट का पालन होता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन करता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन करता है। एबी कल्चर पक्षी पालन करता है दोस्तों। एबी कल्चर पक्षी पालन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथोलॉजी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाता है, एथोलॉजी। एटियोलॉजी में रोगों के कारण अध्ययन करने वाला शास्त्र है दोस्तों। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। एथोलॉजी में पशु का व्यवहारिक एवं जैविक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोनोलॉजी में मानव जाति विज्ञान अध्ययन किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विज्ञान या रीति रिवाज इतिहास परंपरा संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निषेचन विकास विभाजन विभिन्नता के अध्ययन को किस कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भ्रूण विज्ञान हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, भ्रूण विज्ञान होता है। निषेचन विकास विभाजन अभिभिन्नता के अध्ययन को ही भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी में शरीर के क्रिया विज्ञान कारिका का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक में इनमें आनुवांशिक जीवों का लक्षण क्या, क्रमागत में आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा दोस्तों, पौधा में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधा विरोध करते हैं और संक्रमण से समान करते हैं कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। 111 मतलब 11 नंबर को, जीवित चीजों में मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, एडोफोलॉजी में दोस्तों। एडोफोलॉजी में किया जाता है। एडोफोलॉजी में जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में पुरुष पर बाझापन या यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है।
एर्गोबोलॉजी में कृषि, पौधा एवं पोषण के जीवन का अध्ययन किया जाता है। और डेस्मोलॉजी में एनाटोमी के अंतर्गत स्नायुबद्ध का अध्ययन किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान की एवं चिकित्सक की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों को संबंधित है दोस्तों। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा एंड्रोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड्रोलॉजी हो जाएगा। एंड्रोलॉजी में पुरुष में बांझापन या यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। बाइकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। एस्टोकोलॉजी में क्रेफिस का अध्ययन किया जाता है। इंडेस्टोमोलॉजी में शरीर संरचना के अंतर्गत स्नायुबंध के अध्ययन किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिकित्सक विज्ञान की कौन सी प्रमुख प्रशाख यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर हेप्टोलॉजी हो जाएगा दोस्तों। हेप्टोलॉजी हो जाएगा। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय एवं थैली और अग्नाशय के साथ साथ उन विकारों का अध्ययन भी किया जाता है दोस्तों। हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी में अल्सर के बुजुर्ग का अध्ययन जेरोटिक्स के कहलाता देखभाल का अध्ययन किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 14 नंबर, जीवों का वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है दोस्तों। वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। जीवों का वर्गीकरण संबंधित जीव विज्ञान के वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। यह जाति के जंतु और पौधा के अध्ययन के बारे में होता है। 1735 में कार्ल लिनियस ने सिस्टम नेचुरल के आधार पर वर्गीकरण किया है। नोथोलॉजी में धार्मिक, मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया है। शरीर संरचना विज्ञान में चीड़ फाड़ना इस सब का अध्ययन किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन और पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित, उसका क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी कहलाता है दोस्तों। एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, तत्व और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बांदर, बानम, मनुष्य आदि के व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्राइमेटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर एर्कोलॉजी कहलाता है मकड़ियों का अध्ययन दोस्तों। रिंकोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन। सेरोलॉजी में का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन होता है दोस्तों। 18 का हो जाएगा बी दोस्तों। सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। सर्पोलोटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञान, संस्कृति एवं चित्रण दर्शाती है, अनुसाधन को तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर एंथनोग्राफी है दोस्तों। एंथनोग्राफी है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर, प्राचीन काल जानवरों में पौधा व अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष व चिन्ह का अध्ययन किस विज्ञान के किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत होता है दोस्तों। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर पौधा का अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 22 नंबर, ओकोलॉजी में ऑन्कोलॉजी में किस बीमारी का उपचार से जुड़ा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कैंसर की बीमारी जुड़ा है दोस्तों। कैंसर की बीमारी। अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों कवक विज्ञान। कवक विज्ञान क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कुकुरमुत का अध्ययन होता है कवक विज्ञान दोस्तों। कुकुरमुत का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। कुकुरमुत का ना। ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सपनों का अध्ययन ऑर्नियोलॉजी में कहलाता है दोस्तों। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहर का अध्ययन टॉक्सोलॉजी में कहलाता है। टॉक्सोनॉमी में मूल रूप से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता से संबंधित है।
अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका सिद्धांत के बारे में दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों। यह सभी रासायनिक क्रियाओं में करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर या भी कहते हैं। इसकी खोज 1857 अल्बर्ट वॉन केलिकर ने किया था। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें से किस कोशिकांग ने आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी कॉर्क का निरीक्षण करते हुए खोजा था। 1665 ईस्वी में खोजा था दोस्तों। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों कोशिका द्रव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लाज्मोडिलिस कहलाता है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका का वह भागात आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? ऑप्शन नंबर प्लाज्मा झिल्ली है दोस्तों। कौन है? प्लाज्मा झिल्ली है। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका केंद्रक में गुणसूत्र का संरेखन माइटोसिस के कारण मतलब के चरण का गठन करता है। ऑप्शन नंबर मेटाफेज करता है दोस्तों। कौन करता है? मेटाफेज करता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर स्वतंत्रता अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों कोशिका, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। पुटुकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन संशोधन और पेंकीजिया के निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो गोल्जी काइंग उत्तरदायी होती है दोस्तों। कौन? गोल्जी काइंग उत्तरदायी होता है। 37 नंबर निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम की खोज डी डूबी ने किया था दोस्तों 1965 ईस्वी में क्या था? इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कोशिकांग में किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन राइबोसोम बनते हैं दोस्तों तो प्रोटीन से बना जाता है राइबोसोम दोस्तों। राइबोसोम किससे बना होता है? तो प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों पुरकेंज ने प्रोटोप्लाज्मा शब्द दिया था। कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निरस्त प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके हैं कोशिकांग के पचाकर कोशिका को साफ करने की मदद करता है। ऑप्शन नंबर लाइसोसोम मदद करता है दोस्तों। कौन? लाइसोसोम मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए असत्य है। बाकी पादप कोशिका सामान्यतः जंतु कोशिका से बड़ी होती है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। देखिए पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर है दोस्तों। यकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका बड़ी होती है, इसकी छोटी होती है दोस्तों। इसे पहले पता होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ अंतः अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकांग स्थान को वापस रक्त में ले जाता है? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लसिका कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? लसिका। लसिका का रंगहीन होता है। 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार किए सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल समसूत्री विभाजन किया जाता है दोस्तों। केवल समसूत्री। अगला नंबर क्वेश्चन 45 पादप कोशिकांग की भित्ति से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज से बनी होती है दोस्तों। पादप कोशिका सेलुलोज से बनी होती है। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरित लवक हो जाता है दोस्तों। हरित लवक हो जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन क्लोरोफिल इनमें से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं का बना होता है?
पादप कोशिका में क्या बनाता हो दोस्तों? सी हो जाता है, लवक होता है दोस्तों। लवक भी 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारित किया जिम्मेदारी लेता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, एंथोसाइनिन हो जाता है, एंथोसाइनिन हो जाता है दोस्तों। एंथोसाइनिन किसी भी रंग प्रदान करता है। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पौधा में पाया जाने वाला नीला, बैगनी और लाल फ्लोवेनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, एंथोसाइनिन के कारण होता है दोस्तों, एंथोसाइनिन के कारण होता है। 51 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जो पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, जो नहीं पाया जाता है। हमारे शरीर में वसा संचय ऊतक कौन सा होता है दोस्तों? तो हमारे शरीर में वसा संचय ऊतक कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे शरीर में वसा ऊतक एडिपोज ऊतक होता है दोस्तों, एडिपोज ऊतक होता है। यह विभिन्न कोशिकाओं को मिलाने के ऊतक का निर्माण करता है। वसा ऊतक 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एडिपोज होता है, एगो एरियोलर होता है दोस्तों। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी कहलाती है दोस्तों, एडिपमिस कहलाती है, एडिपमिस कहलाती है। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी पशु ऊतक प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो ए प्रकार नहीं है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 55 नंबर हो जाएगा, किस पौधा का कौन सा भाग जो पौधे के जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? ऑप्शन नंबर डी, जाइलम ऊतक हो जाएगा दोस्तों, कौन ऊतक? जाइलम ऊतक। 56 नंबर, मृदुक और स्थूल ऊतकों के प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर सी, सरल अस्थायी ऊतक हो जाएगा दोस्तों, सरल अस्थायी ऊतक। पादप ऊतक संबंध में इनमें से कौन सा स्थान या कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। कैसीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूध में पाया जाता है कैसीन दोस्तों, कौन से? दूध में पाया जाता है कैसीन। 59 नंबर क्वेश्चन होगा, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किसे मापने की इकाई किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी में मापी जाती है दोस्तों, क्या कैलोरी में मापा जाती है? 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक उत्प्रेरक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर एंजाइम जो है जैविक उत्प्रेरक है दोस्तों। 60 नंबर, फलों को मीठेपन में कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर फ्रुक्टोज जो है फलों को मीठे फल के कारण उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों के आधार बनाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन दोस्तों, क्या हो जाएगा? कार्बन। 63 नंबर क्वेश्चन हो जाए, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 264 नंबर, मनुष्य सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 जोड़े होते हैं दोस्तों, कितना? 22 जोड़े होते हैं। एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होते हैं, 2 गो होते हैं दोस्तों, कितना होते हैं? 2 गो होते हैं, एक्स और वाई। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, पाइसम सटाइवस है दोस्तों, पाइसम सटाइवस। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवस है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र लड़की को जन्म कारक है दोस्तों? लड़की में एक्स एक्स होता है दोस्तों, एक्स एक्स। ऑप्शन नंबर ए होता है, एक्स बाय रहता तो लड़का होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक्स एक्स होता है दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल वंशागुणित सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता, बाकी आता है पृथक्करण का सिद्धांत आता है, प्रभुत्व का सिद्धांत आता है, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत आता है दोस्तों। अगला नंबर 69 नंबर क्वेश्चन, जीव के अधिक दूरी के संबंध हैं उनके डीएनए से अधिक अंतर हो गए, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आणविक जातिवृत्त कहते हैं दोस्तों। आनुवांशिक लक्षणों को जीन समूह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर जीनोटाइप कहा जाता है दोस्तों, जीनोटाइप कहा जाता है। एक मादा युग में क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़े होते हैं, टोटल 46 होते हैं दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह
किस अनुवांशिक के क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी यूजीनिक्स कहलाता है दोस्तों, यूजीनिक्स कहलाता है। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जर्वस क्यूवियर 1828 ईस्वी द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों नस्ल में से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो नहीं है, बाकी ये नहीं है बस, तो सब तीनों हैं। होमोसेपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सी लिनियस के द्वारा दिया गया दोस्तों, सी लिनियस के द्वारा। मानव का होमोसेपियंस, बिल्ली का फेलिस कैटस, मेढक के राना ट्रिगन और सरसों का ब्रेसिक कम्पेस्ट, धान के ओराइच स्टाइव, गेहूं के ट्रिकम एस्टिवस और आम के मेगाफेर इंडिका। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? तो ऑप्शन नंबर स्पेसर ने गढ़ा दोस्तों, स्पेसर ने। अगला पॉइंट हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस प्रकार के अंगों में बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होता है किंतु वह कार्य भिन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए समजात में दोस्तों, क्या होता है? समजात में। अगला नंबर क्वेश्चन, मानव जाति होमोसेपियंस प्राचीन सदस्यों के अवशेष का देखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जाति उद्यान जो जब मौजूद जातियों में नई जातियों विकसित होती है योगदान नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए अपसारी विकास है दोस्तों, कौन सा विकास? अपसारी विकास। 79 नंबर क्वेश्चन, मानव जाति के अनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में मौजूद हैं। किस युग में के दौरान डायनासोर मूल फले फूले थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेसोजोइक ईर में दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विचार की नई प्रजातियों के विकास उनमें प्रभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? ऑप्शन नंबर उत्परिवर्तन है दोस्तों, कौन है? उत्परिवर्तन। जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंशावृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक चयन कहलाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे टोरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। मनुष्य में वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी बाइज होमोनिड होता है दोस्तों, बाइज होमोनिड होता है, बाइज होमोनिड होता है। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर था बी दोस्तों, कौन था? बी। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किया जाने वाला होमो नाइट्स में क्रो-मैग्नोन मानव थे दोस्तों, क्रो-मैग्नोन मानव थे। विकास के सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन के द्वारा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एंथ्रोपाइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो नहीं है, बाकी तीनों हैं दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन, 2013 में जीन्स होमो एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार के सिस्टम क्रेडल ऑफ द ह्यूमन काइड दक्षिण अफ्रीका की डीन लेडी चैम्बर्स की गई थी? तो कौन था दोस्तों? होमो नडेला था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों वर्गीकरण की मूल इकाई है दोस्तों? क्या है? जाति है दोस्तों, मूल इकाई के सबसे ज्यादा। जीवों का वर्गीकरण में कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है दोस्तों? कौन आता है? ऑप्शन नंबर सी वंश आता है दोस्तों, क्या आता है? वंश आता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिलिपिंग्स बैक्टीरिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइजोबियम है दोस्तों, राइजोबियम है। दूध का दही से बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। स्प्यूडोपेडिया पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना होती है, अमीबा होती है दोस्तों, क्या होती है? अमीबा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिका जीव का उदाहरण है? ए हो जाएगा दोस्तों प्रोटोजोआ हो जाएगा। द्विपद नामपत्ति किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर कैल्वस लिनियस ने प्रस्तुत किया था। 96 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीवों का वैज्ञानिक नामकरण पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर कैल्वस लिनियस के द्वारा शुरू किया गया था। 97 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर मेटाजो दोस्तों द्वारा। 98 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कोषरूप वर्ग का नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? तो ई नहीं, बाकी है मत्स्य हैं, सरीसृप हैं, साइको स्टोमैक्स हैं दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन, जोक किस संघ में आता है दोस्तों? एनालिट ग्रुप में आता है जोक दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर केचुआ नहीं करता, बाकी मूंग, स्पंज और हाइड्रा करता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। इसका पीडीएफ चाहता है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा। आप लोग का दिन शुभ हो।